अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा वेब इंजीनियरिंग एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ एंड वेब प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि HTML क्या होता है, बॉडी का टैग क्या करता है, टेक्स्ट को हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं और लिस्ट्स के क्या क्या स्ट्रक्चर हैं। आज वाले लेक्चर में हम HTML के पेजेस के लिंक्स और उनकी फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे कि किस तरह हाइपर टेक्स्ट क्रिएट होता है, किस तरह लिंक्स क्रिएट होते हैं वेब पेज में, वो हम पढ़ेंगे। ओके, HTML लिंक्स एंड नेविगेशन, किस तरह हमने एक पेज से दूसरे पेज में मूव करना है, किस तरह लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम सेकंड पेज पे मूव करेंगे, वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ओके, आज के लेक्चर की आउटलाइन क्या है? हाउ टू लिंक बिटवीन टू पेजेस ऑफ योर साइट। आप एक वेबसाइट आप डेवलप करना शुरू हो गए, जो पिछले लेक्चर में है वो आपने सब ने जो भी क्रिएट किया वो 1 पेज क्रिएट किया। आप 2-4 पेजेस क्रिएट करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि आप एक वेबसाइट पे काम करना शुरू हो गए। हाउ टू लिंक टू दी अदर साइट्स, एक्सटर्नल लिंक्स किस तरह क्रिएट होते हैं। हाउ टू स्ट्रक्चर दी फोल्डर्स ऑन योर वेब ब्राउज़र साइट, आपके वेब साइट पे किस तरह आपने डिफरेंट फोल्डर्स को लिंक करना है। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में किस तरह रेफरेंसेस देने के, एक पेज से जिस तरह आप PDF के चैप्टर 1 पे क्लिक करें तो आपको चैप्टर 1 पे ले जाए, दैन चैप्टर 8 पे क्लिक करें तो आपको चैप्टर 8 पे ले जाए। लिंक्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं और किस किस टाइप्स के हमारे पास लिंक होते हैं। HTML links and hyperlinks. A hyperlink is a text or an image you can click on and jump to another document. hyperlink आप सबको पता है कि क्या होता है, एक टेक्स्ट एलिमेंट होता है जो कि अंडरलाइन होता है। आप जैसे ही उस पर माउस होवर करते हैं तो वो हैंड की फॉर्म में आ जाता है और उस पर क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट किसी पेज पे ले जाता है या किसी एक सिंगल डॉक्यूमेंट के नेक्स्ट पार्ट पे ले जाता है। ये सारा हमारे पास क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। HTML लिंक का सेंटेक्स क्या होता है? अब हमने लिंक्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हम क्या सेंटेक्स यूज़ करते हैं, उसके लिए डिफाइंड टैग है। वो किसका टैग है? अल्फ़ाबेट A का टैग है, जो कि किसके लिए यूज़ होता है? लिंक्स के लिए यूज़ होता है। उसको लिंक लिखते कैसे हैं? टैग ओपन करते हैं और सबसे पहले आपने लिख दिया A, उसके बाद आपने लिख दिया href। इस href का मतलब होता है हाइपर लिंक का रेफरेंस, कि किस जगह पे आपने ये पेज का डाटा जो है वो लेके जाना है। इस URL वाले पोर्शन में आप अपने पेज का पार्ट बता देते हो कि किस जगह जो है ये लिंक जो है वो मेरा जाएगा क्लिक होने के बाद। ये जो लिंक टेक्स्ट है, यहाँ पर आपने अपने लिंक का टेक्स्ट लिखा हुआ है, जहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने लिखा होता है क्लिक या ओके या प्रोसीड, ऐसा ही है। ओके, दी href एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड द लिंक टेक्स्ट इज अ विजिबल पार्ट। यही बताया हुआ है कि जो href वाला एट्रीब्यूट है ये बताएगा कि किस पेज पे जाना है, और ये जो लिंक टेक्स्ट है ये बताएगा कि इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपको कहीं और लेके जाएगा। ओके, एग्जाम्पल दिए, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ये है, आप अपने HTML में एक टैग लिखें ahref, ये जो पाथ दिया हुआ है http www.w3schools.com/html/ ये टैग ahref का ख़त्म हो गया। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या बताएगा कि आपका जो लिंक है वो किस वेबसाइट पे ले जाएगा, आपको W3 स्कूल की वेबसाइट पे। अब कौन सी चीज़ W3 स्कूल की वेबसाइट पे लेके जाएगी? ये वाला टेक्स्ट, विजिट ओवर HTML ट्यूटोरियल। आप जैसे ही इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे वो आपको किस वेबसाइट पे ले जाएगी? W3 स्कूल की वेबसाइट पे ले जाएगी। The crux of HTML is its capability to reference the countless other pieces of the information easily on the internet. A hyperlink is a text or an image you can click on and jump onto another document. An HTML link is defined within hypertext. hypertext के लिए जो टैग यूज़ होता है वो A का टैग यूज़ होता है। इस A वाले जो स्टार्टिंग A है, जब भी आप उसमें href लिख देते हैं तो वो आप रेफरेंस लिंक डिफाइन कर देते हैं कि ये पेज के इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें कहाँ लेके जाएगा। ओके, लिंक्स को आप कलर्स भी डिफाइन कर सकते हैं किसी तरह। व्हेन यू मूव द माउस ओवर अ लिंक, टू थिंग्स विल नॉर्मली हैपन, माउस एरो विल टर्न इनटू अ लिटिल हैंड एंड द कलर ऑफ द लिंक एलिमेंट विल चेंज। आप सब लोग नोटिस करें, आज जो जितने भी वेब पेजेस आप लोगों ने आज तक विजिट किए होंगे, जो भी चीज़ क्लिकेबल है, जो भी चीज़ रेफरेंस में लगी हुई है, आप उसके ऊपर जैसे ही माउस लेके जाते हैं तो एक तो वो अपना टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेता है और सेकंड उस पर छोटा सा हैंड बना आ जाता है। वो आपको ये डिफाइन करा होता है कि ये चीज़ क्लिकेबल है, ये चीज़ जो है हाइपर रेफरेंस इसमें क्रिएट हुआ है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्स विल बी अपीयर एज फॉलोज इन ऑल द ब्राउज़र। एन अनविजिटेड लिंक इज़ अंडरलाइन इन ब्लू। हमेशा आप नोट करेंगे जब भी आपने लिंक पे क्लिक नहीं किया तो वो ब्लू होगा, जैसे ही आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया तो वो क्या हो जाता है? पर्पल हो जाता है। एन एक्टिव लिंक इज़ अंडरलाइन एंड रेड। जो एक्टिव लिंक होता है वो अंडरलाइन होता है, रेड होता है। आप सब ज़रा इस लेक्चर के बाद गूगल में टाइप करें व्हाट इज़ वेब इंजीनियरिंग, आपको नीचे बहुत सारे लिंक नज़र आ रहे होंगे।
आप पहले लिंक को देखें सारों को, वो सब ब्लू होंगे। आप फर्स्ट वाले लिंक को ओपन कर लें, व्हाट इज़ डेटाबेस या व्हाट इज़ वेब इंजीनियरिंग, क्लिक करेंगे तो वो पर्पल हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, उस लिंक को आपने विजिट कर दिया है। और जो एक्टिव लिंक होता है वो हमेशा अंडरलाइन होता है और रेड कलर में होता है। ओके, विजिटेड लिंक जो आप विजिट कर चुके हैं उसकी बॉडी में क्या लिखते हैं, बॉडी वी लिंक। वी लिंक का मतलब विजिटेड लिंक है जिसका कलर क्या होगा, रेड होगा। एक्टिव लिंक के लिए अगर आपने कलर सेट करना है तो आप बॉडी के अंदर क्या करते हो, ए लिंक, और उसका कलर क्या होगा, पिंक। आप अपनी मर्जी का कोई भी डिसाइड कर सकते हो। फॉर कलर ऑफ अ लिंक आप सिर्फ बॉडी के साथ लिंक और उसके कलर कोई भी EBR या जो भी आप कलर लिखना चाहते हो वो डिफाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल दी हुई है एक छोटी सी लिंक की, कि लिंक के पास क्या क्या हो सकते हैं, कलर हो सकते हैं, स्टाइल क्या है लिंक का। ए लिंक कलर ग्रीन, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, टेक्स्ट की डेकोरेशन कोई होनी चाहिए या नहीं, विजिटेड लिंक का कलर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। हॉवर का आपका टैग है उसका कलर क्या होना चाहिए, एक्टिव लिंक का कलर क्या होना चाहिए, सारी अपनी मर्जी से आप कोई भी कलर जो है वो डिफाइन कर सकते हो। ए हॉवर का मतलब ये, ए लिंक का मतलब ये कि ये कोई मेरे पास हाइपर लिंक है। विजिटेड का मतलब ये जब मैंने स्टाइल को क्लिक कर दिया है तो कौन सा कलर होगा। हॉवर का मतलब ये कि जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस हॉवर करूं यानी यूँ मूव करूं स्टाइल के ऊपर तो इसका कौन सा कलर होगा। एक्टिव लिंक के लोगों को देख के पता चले कि ये लिंक है और ये वर्किंग लिंक है तो उस टाइम इसका क्या कलर होना चाहिए। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप इसमें से कोई भी कलर अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं। Okay, when you link to another page in your own website, the link is known as internal link, and when you link your web page with someone's other website, तो वो आपके पास क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक होता है। आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट की है तो आपने एक पेज से दूसरे पेज में लिंक करना है तो वो आपकी क्या है, इंटरनल लिंकिंग है। मगर अभी जो मैंने आपको पीछे AHREF की एग्जांपल दी थी वो जा रही थी W3 स्कूल्स की वेबसाइट को लिंक करी थी तो वो हमारे पास क्या था, एक्सटर्नल लिंक था। Anything between the opening tag A and the closing tag A that becomes the part of the link that the user can click in the browser। आप इस A tag के अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपकी क्या बन जाएगी, लिंक बन जाएगी। A local link uses a page name as the target. It is local to the current server। जो local link है यानी कि जो internal link होता है उसमें आप अपनी ही वेबसाइट के पेजेस के लिंक देते हैं। फॉर एग्जांपल होम पेज से कॉन्टैक्ट अस के पेज का लिंक दे दिया, कॉन्टैक्ट अस से गैलरी वाले पेज का लिंक दे दिया। ये आपके पास क्या है, डिफरेंट पेजेस के लिंक्स हैं और ये क्या है, सारे के सारे इंटरनल है। href का एट्रीब्यूट हमेशा आप ए टैग के लिए यूज़ करते हो, यही वो href वाला टैग है जो कि आपके लिंक को मूवेबल या हाइपर लिंक बनाता है किसी दूसरे पेज से यूज़ करने के लिए। href एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द URL ऑफ द पेज, यही मैंने अभी आपको बताया। If the href attribute is not present then the a tag is not a hyperlink। अगर आपने a tag में href नहीं लिखा, इसका क्या मतलब कि वो जो टेक्स्ट का फॉर्मेट है या लिमिटेड टेक्स्ट जो है, जो वर्ड है, करेक्टर है, वो अभी तक आपका हाइपरलिंक नहीं बना। इसलिए जब आप a टैग यूज़ करते हो तो उसके साथ ही href डिफाइन कर दो ताकि यूज़र को पता लग जाए कि ये जो आपका लिंक है ये हाइपर रेफरेंस के लिए। URL used in the href can be the URL of the link, possible values, and absolute URL, external point to another website. For example, href http www.example.com.default.html ये आपका एक्सटर्नल लिंक है। लोकल लिंक क्या है, default.html, ये आपकी अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो इस तरह डिस्प्ले होता है। और जब आपने आउटर किसी साइट पे लिंक डिस्प्ले करना होता है तो आपने उसका पूरा पाथ देना होता है किसी वेबसाइट के पेज तक जाने के लिए। ओके, URL यूज्ड इन द href कैन बी लिंक्ड थ्रू एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफाइड ID विद इन द पेज दैट इज href top, अ स्क्रिप्ट लाइक द href जावास्क्रिप्ट, अलर्ट, हेलो, ये भी और लिंक्स की टाइप हैं जो आप लिंक्स में भेज सकते हैं। मगर सिंपल आपको जो लिंक का मैंने अभी तक समझाया वो ये कि इंटरनल लिंक का मतलब ये है कि आपने अपने HTML के पेज पे लिंक करना है और एक्सटर्नल लिंक का मतलब आपने किसी और की वेबसाइट या किसी और के पेज को लिंक करना है। आप इंटरनल लिंक की एग्जांपल पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, टू लिंक अनदर पेज href एट्रीब्यूट्स ओपनिंग टैग ऑफ A इज यूज, द वैल्यू ऑफ द href एट्रीब्यूट इज द नेम एंड द फाइल। सिर्फ इस एग्जांपल पे आ जाओ, ये इंग्लिश छोड़ दो सारी क्योंकि ये पेपर में नहीं आएगी, आपकी सारी कोडिंग आएगी। क्या लिखा हुआ है, A टैग ने डिफाइन कर दिया कि मैंने अब हाइपरलिंक क्रिएट करना है। href के बाद वो वाला पाथ दे देना जिस पे पेज पे क्लिक करें तो जाए, और यहाँ पर वो टेक्स्ट लिख देना है जिस पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे मूव कर जाएगा। अब मैं जैसे इस क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगी तो ये मेरा कंट्रोल किधर ले जाएगा, abc.html वाले पेज पे ले जाएगा। वेयर A स्टैंड फॉर एंकर टैग, हमेशा A किसके लिए स्टैंड करता है, एंकर टैग। हम शुरू से पढ़ी आ रहे हैं ए, ये A क्या है, ये A मेरे पास एक एंकर टैग है।
The anchor tags tell the browser to anchor or to attach to something else. Every anchor tag must have a closing or ending tag to signal to the end of the anchor. href stand for hypertext reference. It means that this is where the link is going to. ओके ये सिंपलेस्ट एक एग्जांपल पे आ जाओ। मैंने HTML की डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसमें हेड का टैग ओपन किया, हेड के अंदर टाइटल मैंने क्या रख दिया, इंटरनल लिंकिंग का। देन बॉडी वाले पार्ट में मैंने एक टेक्स्ट लिखा, उसमें मैंने लिखा इट इज़ द फर्स्ट पेज, टू गो टू द नेक्स्ट पेज प्लीज़ क्लिक हेयर। अब ये जो प्लीज़ के बाद मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया, उसमें मैंने क्या लिखा, ahref इजिकल्स टू second.html। ये सिर्फ ब्राउज़र को समझाने के लिए। प्लीज़ के बाद मेरे पास क्या लिखा आएगा, क्लिक हेयर। जैसे ही मैं इस पेज को एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आएगा, इस तरह लिखा आएगा, इट इज़ द फर्स्ट पेज, टू गो टू द नेक्स्ट पेज प्लीज़ क्लिक हेयर। इस क्लिक हेयर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सेकंड पेज पे ले जाएगा। वो सेकंड पेज जो भी आपने क्रिएट किया वो होगा। अभी कैसे सेकंड पेज पे आएगा, इधर आपने लिखा होगा first.html। अब first.html वाला जो पेज है वहाँ पर जैसे आपको ले जाएगा माउस का कंट्रोल, जैसे ही आप इस क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये क्लिक हेयर गौर से देखो, लिखा सिर्फ कौन सा टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये क्लिक हेयर, मगर ये बना क्या हुआ, ये हाइपर लिंक बना हुआ। देखा है ब्लू कलर में अंडरलाइन है, आप जैसे इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो ये वो हैंड बन जाएगा। ये मैं भी आपको लेक्चर में स्लाइड दे रही हूँ, इसलिए आपको माउस हैंड बना हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप जब ये कोड लिखेंगे आपके पास ब्राउज़र में ये हैंड ही बना हुआ आएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। एक्सटर्नल लिंक मैंने आपको बताया, आपने अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक नहीं करना होता, आपने बाहर किसी वेबसाइट से जाके लिंक करना होता है। फॉर एग्जांपल W3 स्कूल से कोई डाटा गेट करना चाहते हैं, आपकी क्लास वालों ने कोई और वेबसाइट बनाई, उससे डाटा गेट करना चाहते हैं। टू लिंक द पेज ऑफ अनदर वेबसाइट प्लीज द अगेन द href एट्रीब्यूट ऑफ द ओपनिंग टैग इज यूज्ड। इसकी एग्जांपल पे आ जाओ, यहाँ पर क्या लिखा है, ahref पाथ। देखो अब second.html नहीं लिखा हुआ, पूरा नेट का पाथ लिखा हुआ है, https www.google.com.pk। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको किधर ले जाए, गूगल के मेन पेज पे ले जाएगा। अब देखो सेम वही है, दिस इज द लास्ट होम पेज, टू गो टू द गूगल पेज प्लीज ahref https www.google.com.pk क्लिक हेयर। अब जब क्लिक करोगे ना क्लिक हेयर पे तो आपको ब्राउज़र कहाँ ले जाएगा, गूगल के होम पेज पे ले जाएगा उठा के। ओके, सेकंड जो हमारा एजेंडा था लेक्चर्स का, ये बेटे यहाँ तक कवर हो गया है, लिंक्स किस तरह करने। अब ये आप लोगों की प्रैक्टिस पे है और आप प्रैक्टिस सेम एज इट इज़ मेरी लेक्चर वाली स्लाइड से कोड उठाएं, उसको नोटपैड पे पेस्ट करें और ABC या किसी भी नाम .html से सेव करें और फिर उसको रन करके देखें, आपको सारे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, आपका कोड रन भी हो रहा होगा और एंड देन आपको पेजेस क्रिएट करने में आसानी भी हो रही होगी। उसमें अपनी मर्ज़ी से डाटा चेंज करो, कोई लिंक्स चेंज करो, कलर्स चेंज करो, आपको बहुत अच्छे से वेब आ जाएगी। ओके, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्टरी मेरे पास क्या होता है, डिफरेंट नेम होते हैं और दूसरी जगह जाने के लिए। रूट डायरेक्टरी होती है, फिर सब डायरेक्टरी होती है और फिर पेरेंट डायरेक्टरी होती है। इसके आसान तरीके से मैं एग्जांपल ऐसे समझा देती हूँ। ये देखो इंटरटेनमेंट मेरे पास क्या है, एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर मेरे पास वीडियोस हैं और फिल्म्स हैं और सॉन्ग्स हैं, ये डिफरेंट सब एंटिटीज़ हैं। अब ये जो इंटरटेनमेंट है ये मेरे पास कौन सी डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी है, जिसके अंदर पेज पड़ा हुआ है index.html का। इस रूट डायरेक्टरी के अंदर 3 सब डायरेक्टरीज हैं जो कि वीडियोस हैं, फिल्म्स हैं और सॉन्ग्स हैं। ठीक है, ये 3 मेरे पास क्या है, सब डायरेक्टरीज हैं। वीडियोस के अंदर videos.html वाला पेज पड़ा है। अब फिल्म्स के अंदर देखो 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक पड़ा हुआ है इंग्लिश फिल्म्स और दूसरी पड़ी हुई है उर्दू फिल्म्स। तो फिल्म्स मेरे पास एक सब डायरेक्टरी भी है और एक पेरेंट डायरेक्टरी भी है, क्योंकि इसके पास फर्दर 2 चाइल्ड्स एग्जिस्ट करें। सॉन्ग्स में भी ऑडियो के भी सॉन्ग्स पड़े हुए और वीडियो सॉन्ग्स भी पड़े हुए हैं, ये डायरेक्टरी होती है। अगर डायरेक्टरी की समझ आ गई तो आगे चीज़ें बहुत आसान है। अब अगर आपने पेज को रेफरेंस करना है किसी दूसरे पेज में, व्हेन यू वांट टू लिंक टू और इंक्लूड अ रिसोर्स फ्रॉम द सेम डायरेक्टरी, यू कैन जस्ट यूज़ द नेम ऑफ दैट फाइल। जब आपने लिंक करना होता है आप सिर्फ उस फाइल का नाम लिखते हो, ये सब डायरेक्टरी में होता है और पेरेंट डायरेक्टरी में भी। जब आपने सेम डायरेक्टरी में काम करना है, सेम डायरेक्टरी का मतलब ये कि आपने एक फ़ोल्डर बनाया है वेब प्रोग्रामिंग का, ठीक है, उसमें आपने पहला कोड लिख के रखा फर्स्ट try.html, देन लिखा सेकंड try.html, देन लिखा थर्ड try.html। अब अगर ये एक फोल्डर में तीनों पेजेस हैं तो इनको लिंक करना आसान है। अगर ये आपने किसी और फर्दर सब डायरेक्टरी में रखा होता, लाइक
जो थर्ड .html वाला पेज है वो आपने डी या ई ड्राइव में जाके रखा होता, उसी सेम फोल्डर में ना पड़ा होता, तो उसके लिए आपको पूरा पाथ जो है वो गेट करके देना पड़ता, C:, फोल्डर नेम डैश, फिर डैश डाल के थर्ड .html लिखना पड़ता। एग्जाम्पल देती हूँ सिंपल, ये देखो ahref लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ englishfilms.html, सिंपल लिखा हुआ है ना englishfilm.html। ये देखो englishfilm.html सेम डायरेक्टरी किस में पड़ी हुई है, फिल्म्स में। ये डायरेक्टली गेट हो जाएगी अगर आप इस फिल्म्स वाले कोड में रेफरेंस देना चाहते हो। मगर अगर आप इस वीडियोस वाले कोड में इस इंग्लिश फिल्म्स वाला लेक्चर देना चाहते हो तो वो किस तरह दोगे, ahref वीडियोस, फोल्डर का नाम पहला क्या था हमारे पास, वीडियोस, किस में जाएगा, फिल्म्स वाले फोल्डर में, फिल्म्स वालों के अंदर englishfilm.html वाले पेज पे जाएगा, तो ये लिंक होगा। सिमिलरली आपने अगर सॉन्ग्स का डाटा गेट करना है तो आप क्या करोगे, href में लिखोगे songs/audio.html। ये क्या है, मल्टीपल लिंकिंग है। और एक क्लास में अगर लिंकिंग थी, इसी फिल्म्स वाले टैग में आप रेफरेंस बनाना चाहते थे तो सिंपल उसका नाम लिखो और html। इस फोल्डर से बाहर कहीं भी डाटा गेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पूरा कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा उसका। आई होप आप सबको पाथ का तो पता होगा। इंटरनल डॉक्यूमेंट का रेफरेंस क्या है, ऑल्सो बी कॉल्ड पेज जंप। इसको ये भी कह सकते हैं कि आपने पेज से जंप लगा के किसी और जगह जाना है। यू कैन मेक दिस जंप विद 2 सिंपल स्टेप। स्टेप 1 क्या है, असाइन द नेम टू द लिंक, जो आप लिंक को कोई नेम असाइन कर दो जिसे आप मूव करना चाहते हो। सेकेंड स्टेप क्या है, लिंक का कोई रेफरेंस बता दो। देखो ए वाले टैग में आपने रेफरेंस बता दिया कि किस जगह ये डाटा जाना चाहिए, और सेकंड आपने कोई भी जो है वो टेक्स्ट डिफाइन कर दिया जहाँ पर ये डाटा होना चाहिए। अभी आपका पूरा एक टेक्स्ट लिखा है, इसमें देखो क्या लिखा, ए नेम इज इक्वल्स टू हिस्ट्री, और हेडिंग H1 क्या है, हिस्ट्री। देन देखो href में आपने क्या लिखा हुआ है, हैश हिस्ट्री, और हिस्ट्री वाले कॉलम या हिस्ट्री वाली जो आपका डॉक्यूमेंट का रेफरेंस है वहाँ पर पहुँच जाएगा। अगर अदर पेज में आप रेफरेंस देना चाहते हो तो आपने लिंक का कोई नेम भी असाइन करना है और उसको भी कोई पाथ देना है। मगर अब आपने कंप्लीट पाथ देना है तो वो उसके लिए आप क्या लिखोगे, इन पेज लिंक .html/हिस्ट्री, हिस्ट्री वाले फोल्डर में इन पेज के लिंक HTML लिखा हुआ है, उस पर जाके क्लिक करोगे तो वो आपको वही डाटा डिस्प्ले करा देगा। ओके, मोर एट्रीब्यूट्स जो है ए टैग के लिए वो टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ होता है। टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है, स्पेसिफाई करता है वेयर टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट, कि कहाँ पर ये ओपन करना है। दिस एग्जाम्पल विल ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट इन द न्यू ब्राउजर विंडो इन द न्यू टैब। अब देखो इसने ABC के टेबल को HTML के टैग से रेफरेंस लिंक किया, मगर टारगेट आपने क्या किया, अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब ये है कि क्रोम में जब हम इसके href के टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो ABC वाले .html वाले पेज को एक नए टैब में ओपन करें, हमारा पुराना टैब जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अब टारगेट में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, ये 5 एट्रीब्यूट जो हैं, 4 एट्रीब्यूट्स ये टारगेट में हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ अंडरस्कोर ब्लैंक, इसका मतलब कि क्रोम की नई टैब में ये डाटा ओपन करो। अंडरस्कोर सेल्फ का मतलब ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट टू द सेम फ्रेम एज इट इज़ क्लिक, उसी टैब में ओपन कर दो जब अंडरस्कोर सेल्फ लिखा होगा। अंडरस्कोर पेरेंट के साथ अगर आपने टारगेट किया है तो उसको उसी पेरेंट फ्रेम में ही ओपन करना होगा। अंडरस्कोर टॉप के साथ लिंक किया है तो पूरी की पूरी विंडो जो है उसमें कंप्लीट में वो ओपन हो जाएगा। फ्रेम मैन में ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द नेम्ड फ्रेम, आपका जो स्पेसिफिक नाम आपने डिफाइन किया होगा उसमें ही ओपन होगा। ओके, असेस कीज़ क्या होती हैं, टू असेस द लिंक आपने असेस की डिफाइन होती है कि ए की से असेस करो उसको असेस हो गई, यानी या टैब्ड इंडेक्स से असेस करो, टाइटल से असेस करो, या मल्टीपल चीज़ों से असेस कर सकते हैं। ओके, डाउनलोड लिंक, आपने अगर डाउनलोड लिंक क्रिएट करना है तो आपने कैसा एट्रीब्यूट डिफाइन करना होता है, दैट द टारगेट विल बी डाउनलोडेड व्हेन द यूज़र क्लिक ऑन द हाइपरलिंक। जैसे ही यूज़र हाइपरलिंक पे क्लिक करे तो वो डाउनलोड हो जाए चीज़, उसके लिए आप कौन सा टैग यूज़ करते हो, डाउनलोड लिंक का टैग यूज़ करते हो। वो किस तरह यूज़ होता है, आपने अपने हाइपरलिंक में अब उस चीज़ का रेफरेंस देना है जहाँ से वो इमेज डाउनलोड होगा, उसके बाद आपने क्या लिख देना है, कीवर्ड डाउनलोड। इट कैन बी रिटन एज आ डाउनलोड, उसके बाद फाइल का नाम। 2 तरीक़ों से ये हाइपरलिंक वाला टैग लिखा सकता है। एक ए अल्फ़ाबेट जो कैनकर का टैग है उसको ओपन करके या तो डाउनलोड का कीवर्ड लिख दो और उसके बाद उस फाइल का नाम लिख दो, या उसका पूरा रेफरेंस बनाओ और उसके बाद एंड पे क्या लिख दो, डाउनलोड लिख दो, तो आपका जो भी डाटा है वो डाउनलोड हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट टैग क्या होता है, मेल टू। मेल टू इसके नाम से बता रहा है कि जब आपने किसी को ईमेल सेंड करनी होती है तो वो टैग किस तरह बनता है। AHREF में आप लिखते हैं मेल टू। मेल टू के बाद आपने वो एड्रेस लिख देना होता है जिसको आपने ईमेल जनरेट करनी है। वो सारा का सारा एड्रेस जो है वो ईमेल में जनरेट हो जाता है। फिर ये आप एग्जांपल कोड में देख लें कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी कि ये मेल टू वाली साइट किस तरह काम करी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।